चलिए आप लोग देखिए, पिछले क्लास में क्वेश्चन 9 नंबर तक बन चुका था। प्रश्नावली फिर लिखते हैं 2 का ए, त्रिकोणमितीय चैप्टर है। अब क्वेश्चन 10 नंबर में आएंगे हम। क्वेश्चन 10 के पहला में क्या दिया है? क्वेश्चन 10 के पहला में दिया है cos a बराबर हुआ 4/5। cos a बराबर 4/5। मान निकालना है cot a और cos a का। क्या निकालना है? cot a इक्वल 1 और cos a के बराबर cot a और cos a का मान निकालना है। ध्यान दीजिए कि cos a सूत्र से क्या होता है, हमें दिया है cos a बराबर 4/5। तो जानते क्या है हम, क्योंकि cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो b बटे h। आधार बटे कर्ण, b बटे h दिया हुआ है। तो हमें b का मान कितना दे दिया यहाँ पे? 4, h का मान 5। क्या मान नहीं है? p का मान नहीं। p का मान निकाल लेंगे, उसके बाद सारा मान बन जाएगा। p का मान निकालने के लिए क्या होगा? रूट अंडर p बराबर क्या होगा? रूट अंडर h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। h का मान क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस b का मान क्या है? 4, तो 4 का स्क्वायर। रूट में क्या हो जाएगा? 25 माइनस 16। रूट में बचेगा 9, 3 दिए 9, 3 निकल गया p का मान। अब हम आराम से निकाल सकते हैं। क्या होगा? ये देखिए cot a बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब b करते हैं इसको, ठीक है। सीधे b बटे p भी लिख सकते हैं। तो आधार क्या आया? देखिए b का मान 4 है, और लंब क्या है? p का मान देखिए 3, 4/3 हो गया cot a का। किसका निकालेंगे हम? cos a के। cos a की क्या होता है? cos a किसके उल्टा? साइन के उल्टा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, मतलब p बटे h। तो cos a उलट जाएगा, तो इस क्या हो जाएगा? h बटे p, h बटे p। h का मान क्या है? देखिए तो h का मान क्या है? 5, और p का मान क्या है? देखिए 3, 5/3। ये हो गया 10 का पहला क्वेश्चन। अब देखेंगे 10 के दूसरा क्वेश्चन। 10 के दूसरा में देखिए cosec a बराबर 12/5। cosec a बराबर 12/5 दे दिया। तो cosec a क्या होता है? सूत्र लिखा है अभी। cosec a क्या होता है? h बटे p। तो h का मान कितना दिया इसमें हमको? 12, और p का मान कितना दिया? 5। b का मान इसमें नहीं है, तो b का मान निकालेंगे। b बराबर क्या होगा? रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो h का मान क्या? 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस p का मान कितना? 5, तो रखेंगे 5 का स्क्वायर। रूट में हो जाएगा 144 माइनस 25। 144 में से 25 घटाइए, कितना बचेगा? 14 में से 5 गया 9, और ये बचिए कितना? 13, 13 में से 2 गया 11। एक हाथ से लेंगे 14, 14 में से 5 गया 9, ये बच गया 3, 1 पर 3 13, 13 में से 2 गया 11। रूट में 119, b का मान क्या है? रूट 119। अब क्या निकालना है इसमें? हमको निकालना क्या है? यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। 10 को दूसरा में निकालना क्या है? क्वेश्चन दे रखा cosec a बराबर 12/5। तो h का p का मान मिल गया हमें, b का मान निकालिए रूट 119। अब निकालेंगे हम cos a और cot a का मान। क्वेश्चन में कहता है cos a और cot a का मान बताए, किसे क्या करना है? cos a का मान। तो cos a बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण, b बटे h। b का मान देखिए कितना है? रूट 119, 119 बटे h का मान कितना है? 12, रूट 119/12। एक आंसर ये हो गया cos a का। फिर क्या निकालना है? cot a। cot a बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब होता है p, आधार होता है b। तो p का मान देखिए कितना है? 5, आधार b का मान कितना है? रूट 119। p का मान 5 और रूट 119। क्या हो गया आंसर आपका? 10 दूसरा
अब क्वेश्चन है 10 के तीसरा। 10 के तीसरा में क्या है, cos थीटा बराबर क्या दिया 7/8। क्या दिया cos थीटा बराबर 7। cos क्या होता है लंब बटे आधार, आधार बटे लंब। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। आधार b का मान कितना दिया 7, और लंब जो है कि p का मान कितना दिया, h ही निकालना है। h बराबर क्या होगा √p² प्लस b²। रूट में p का मान क्या है 7 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। p का मान 8 का स्क्वायर और b का मान 7 का स्क्वायर। 8 है 64 और प्लस 49। रूट जोड़ देंगे तो 9 4 13 के 11 रूट में 113। अब हमें क्या निकालना है, तो दिखाना क्या है कि साइन थीटा मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा फिर 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर तोड़ेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, बी के जगह पर साइन थीटा है तो साइन थीटा का स्क्वायर पूरा का बटा। इसको भी वही स्क्वायर पर तोड़ेंगे। ए के जगह पर 1 है 1 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पर क्या है cos है तो cos थीटा का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बटा में ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है tan थीटा। कॉस थीटा बटे साइन थीटा आ गया tan थीटा। tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे tan थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार p बटे b। तो बताइए p का मान कितना है, p का मान है 5 और b का मान कितना है √119। नहीं हम देखिए 10 के दूसरा में p का मान कितना है 8 तो 8 लिख देंगे p के बटा b का मान कितना है 7। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ ध्यान दीजिए इसमें h का मान के हम टाइम के रूप में निकाल लिए है तो इसका मान न भी निकालिएगा तो कोई जरूरत इसका नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए निकाल भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 10 का चौथा क्वेश्चन है 10 के क्या है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12 मान किसका निकालना है कॉट थीटा का मान निकालना है। कॉट थीटा बराबर तो सेक थीटा बराबर क्या है सेक थीटा बराबर 13/12। कॉस को उल्टा सेक होता है तो कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण h आधार क्या है h बराबर कितना दिया 13 और आधार b होता है तो b बराबर क्या दिया 12। क्या निकालना है इसके लिए कॉट। तो कॉट में कॉट थीटा का मान निकालने के लिए हमको लंब और आधार चाहिए। आधार है लंब नहीं है क्या करेंगे लंब निकालेंगे p। तो लंब मतलब p बराबर क्या होगा √h² माइनस b। h का मान क्या है 13 का स्क्वायर माइनस b का 12 का स्क्वायर। तो रूट में 113 का स्क्वायर होगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर होगा 144। रूट में बच जाएगा 25 क्या निकल गया 5। अब हमें निकालना है cos थीटा का मान। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लॉग d बटे p। तो बताइए b का मान क्या है 12 और p का मान क्या आया 5। ये हो गया आपका 10 के 4 नंबर क्वेश्चन का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में क्या क्वेश्चन किया यहाँ पर से सिद्ध करना है। जो भी क्वेश्चन अब दिया क्वेश्चन नंबर 11 से जो स्टार्ट होता है सो सब के सब सिद्ध करना है। जो भी है सारे सारे सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 45 तक सब सिद्ध करना है। क्वेश्चन 11 में देखिए पहले सिद्ध करना है कि सब सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है 11 में cos थीटा इंटू tan थीटा बराबर
साइन थीटा लाना है। आपको बता दें कि इधर का जो है बाएं तरफ जो होता है वो बायां पक्ष होता है, दाहिनी तरफ होता है कि दायां पक्ष होता है। बायां पक्ष LHS, तो पहले LHS ले लेते हैं। LHS क्या है? cos थीटा इंटू tan थीटा। हमको इसको हल करके दाहिना पक्ष के बराबर लाना है। तो क्या ये cos थीटा गुने tan थीटा का मान क्या होता है? sin थीटा बटे, सूत्र से होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। ये cos से cos कट गया, मतलब क्या बच गया? 1 से गुना sin थीटा में तो आ गया sin थीटा। RHS के बराबर आ गया। ये LHS बराबर क्या आया? RHS। अब क्वेश्चन 12 में देखिए, 12 नंबर में है cos स्क्वायर A इंटू tan स्क्वायर A प्लस 1 इक्वल क्या लाना है? 1 लाना है। LHS ले लेंगे। LHS क्या होगा? cos स्क्वायर A इंटू tan स्क्वायर A प्लस 1, cos स्क्वायर A और tan स्क्वायर A प्लस 1 क्या होता है? sec स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। थीटा यहाँ पर A है तो क्या रखेंगे? sec स्क्वायर। cos स्क्वायर A, अब sec स्क्वायर A को बदलेंगे हम। sec किसके उल्टा होता है? cos को उल्टा होता है कि sec थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटे cos थीटा। स्क्वायर में तो स्क्वायर में है 1 बटे cos स्क्वायर, इसे ये 1 बटे 1 से गुना 1 में क्या आएगा? 1। LHS बराबर RHS 2। अब क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। 13 में है sec थीटा इंटू cosec थीटा। sec थीटा इंटू cosec थीटा बराबर क्या लाना है? tan थीटा प्लस cos थीटा। tan थीटा प्लस, अब ध्यान, जरूरत नहीं है कि हम LHS लेके ही RHS लाए, RHS लेके हम LHS भी ला सकते हैं। तो ये RHS लेकर के हल करके हमको LHS लाना आसान होगा। RHS लेंगे हम। RHS क्या है? tan थीटा प्लस cos थीटा। तो बताइए tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? sin थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बटे sin थीटा। cos थीटा sin थीटा लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा? cos थीटा इंटू sin थीटा। cos से cos कट जाए, बच जाएगा sin। sin से गुना क्या होगा? sin में तक क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस sin से sin कट जाए, बच जाएगा cos। cos से गुना इस अंश cos में तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। तो बताइए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान सूत्र से होता है 1 बटे में cos थीटा इंटू sin थीटा। यहाँ हल कर देते हैं। अब इसको अलग अलग करेंगे, क्योंकि 1 के बट्टा में cos थीटा भी है, 1 के बट्टा में sin थीटा भी है। तो 1 बटे cos थीटा गुने 1 बटे sin थीटा। 1 बटे cos थीटा क्या होता है? sec थीटा इंटू 1 बटे sin थीटा क्या होता है? cosec थीटा। cosec थीटा क्या हम RHS लेके हल किए तो LHS के बराबर आ गया, लिख देंगे RHS बराबर प्रूफ हो गया। इसे नोट कीजिए आप लोग जल्दी से। चलो इसे मिटाते हैं।
कितना नंबर तक बनाए थे? 13 नंबर तक। अब क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में है 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए बटा में है 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बराबर लाना है tan स्क्वायर। एलएचएस ले लेंगे इसमें। एलएचएस क्या देखिए 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस साइन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह पर 1 है 1 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पर क्या है कॉस ए तो कॉस ए का स्क्वायर। इस तरह नीचे ए के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पर क्या है कॉस बी के जगह पर क्या है साइन है तो क्या हो जाएगा साइन ए का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा कॉस ए बटे नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर। तो सूत्र से लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर ये है। अब बताइए साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा tan स्क्वायर थीटा जब बटे आरएचएस के बराबर आ गया लिख देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ। अब है क्वेश्चन 14 कंप्लीट। क्वेश्चन 15 में है cos स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर लाना है cos थीटा। एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस लेंगे क्या है cos स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 तो साइन थीटा 1 का लघुत्तम क्या होगा साइन थीटा। साइन से साइन कर देंगे एक मतलब एक से गुना होगा cos स्क्वायर थीटा में तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा ही रहेगा। प्लस 1 से साइन में गुना कर भाग देंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर साइन थीटा मतलब में कटेगा साइन थीटा से गुना साइन थीटा में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मान क्या होता है 1 बटे में साइन थीटा। तो बताइए 1 बटे साइन थीटा क्या होगा cos थीटा सूत्र से होता है आरएचएस के बराबर आ गया। देखिए तो आरएचएस क्या है cos थीटा है लिखेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 16 देखिए सेक ए माइनस कॉस ए सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस tan ए कॉट ए प्लस tan ए बराबर क्या लाना है tan ए इंटू सेक ए। एलएचएस ले लेंगे सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस tan ए सेक ए माइनस वो कॉस को सेक में बदल देंगे 1 बटे क्या हो जाएगा इसके बटे में 1 है इंटू कॉस को क्या सूत्र में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा ये कॉस ए बटे साइन ए प्लस tan को बदलेंगे तो tan का सूत्र होता है साइन थीटा बटे साइन बटे कॉस थीटा। इधर भी लघुत्तम लीजिए इधर भी लघुत्तम 1 सेक का लघुत्तम क्या होगा सेक 1 से सेक में भाग देंगे सेक मतलब सेक से गुना सेक में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर जाएगा माइनस सेक से सेक एक मतलब एक से तो नंबर में तो। अब बताइए साइन कॉस का लघुत्तम क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस साइन साइन एक बढ़ते हुए कटिए बचे कॉस कॉस से गुना कॉस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए
आप प्लस कॉस से कॉस फिर बच गया साइन, साइन से गुना साइन में तो साइन स्क्वायर। सेक स्क्वायर ए माइनस वन अर्थात सूत्र में लिखा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन किसका सूत्र होता है? tan का। tan ए बटे क्या होगा? सेक ए अब गुने cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अर्थात cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या था 1 बटे साइन ए अब गुने cos ए। tan को सूत्र में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? tan को 10 का tan ए अब गुने करेंगे इसका 1 बटे सेक ए होगा, सेक को हम cos में बदल देंगे तो 1 बटे cos ए और cos 1 बटे cos ए को हम गुना में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? cos ए बटे 1 हो जाएगा। तो ये गुने 1 बटे साइन ए और गुने 1 बटे cos ए। ये देखिए ये cos से cos कट जाएगा, क्या बच जाएगा? tan ए गुने 1 बटे साइन ए कथी होता है? cos ए के क्या आया? tan ए इंटू cos ए आ गया, आर एच बराबर आ गया, लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन 17 देखेंगे। क्वेश्चन 17 में है cos के पावर 4a प्लस sin के पावर 4a, cos के पावर 4a प्लस sin के पावर 4a प्लस 2 sin स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a बराबर क्या लाना है? 1 लाना है। इसमें भी LHS ले लेंगे पहले। LHS क्या है? cos के पावर 4a प्लस sin के पावर 4a प्लस 2 sin स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a। यहाँ ध्यान दीजिए अगर हम इस यहाँ पर क्या दिया 2ab के रूप में है, अगर a का मान साइन स्क्वायर इसको स्क्वायर में तोड़ेंगे जो है कि पावर 4 है पावर 2 करके उसका होल पावर 2 कर देंगे तो पावर 4 होगा। तो अर्थात एक b का मान क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर a आ जाएगा, a का मान क्या आ जाएगा? हमको साइन स्क्वायर a आ जाएगा। तो a प्लस b के होल स्क्वायर पर इसको हम तोड़ सकते हैं। तो सजा लीजिए थोड़ा इसे, क्योंकि 2ab a का मान पर a में साइन है तो क्या साइन के पावर 4a लिख लेते हैं प्लस cos के पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं कि नहीं? साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर अर्थात a का मान हो गया साइन स्क्वायर है। यहाँ देखिए 2a का मान साइन स्क्वायर है कि नहीं? प्लस इसको भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर a का होल पावर है कि नहीं? ये हो गया b का मान हो गया cos स्क्वायर, यहाँ देखिए b का मान cos स्क्वायर प्लस क्या है 2 साइन स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a का मान साइन स्क्वायर यहाँ a है तो यहाँ भी a का मान साइन स्क्वायर है, b का मान cos स्क्वायर a है तो b का मान cos स्क्वायर है कि नहीं? कौन सूत्र होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, चूंकि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी सूत्र पर बैठा है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। a का मान क्या है बताइए? साइन स्क्वायर a प्लस b का मान क्या है? cos स्क्वायर a, इसका पावर हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1। तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 ही आएगा ना। आ गया RHS मान लाना था, आ गया तो लिखेंगे LHS बराबर RHS। आप देखिए क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 में क्या दे रखा? साइन के पावर 4a माइनस cos के पावर 4a इक्वल 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्वेश्चन में गलती लिखी, फिर से मिला लेते हैं। साइन के पावर 4a माइनस cos के पावर 4a 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1 और उसके बाद 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a और फिर इक्वल साइन स्क्वायर a प्लस माइनस cos स्क्वायर। साइन स्क्वायर
ए माइनस कॉस स्क्वायर। कितने पद है? एक पद, दो पद, तीन पद और चार पद है। इसमें कुल कितने पद हैं? चार पद है। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद हम लेकर के इसे हल करेंगे। तो पहला पद लेते हैं, ध्यान दीजिए। पहला पद क्या दिया है? sin का पावर 4a और माइनस कॉस के पावर 4a। इसको तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूला पर इसको बैठाइए। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। साइन स्क्वायर ए या प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू फिर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1। तो 1 गुने साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। 1 से गुना कोई फर्क नहीं, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या आया? चौथा पद बराबर आ गया। पहला पद को लिए चौथा पद के बराबर ला दिया। अब ध्यान दीजिए, अब दूसरा पद को लीजिए। तो पहले पद से दूसरा पद कर सकते हैं, पहला पद से भी आगे बना करके दूसरा पद आ सकता है। कॉस को साइन में बदल देंगे तो आ जाएगा ये दूसरा पद। अब इसी को ले लीजिए, यहां से हम लेते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। तो साइन में लाना है क्या? 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। दूसरा पद लाना है हमको 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। 2 साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए को बदलेंगे हम साइन में, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर ए 10 का 10, माइनस गुना हुआ तो माइनस 1, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर। ये भी साइन स्क्वायर प्लस में, ये भी प्लस में, क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर ए आई माइनस 1। आ गया बराबर दूसरा पद, बराबर दूसरा पद। अब हमको तीसरा पद लाना है। तीसरा पद क्या लाना है? 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है। यहीं से ध्यान दीजिए, 1 माइनस 2 कॉस में लाना है, तब साइन कॉस में बदल देंगे। चलिए इनका जगह ही हुआ, नोट कीजिए फटाफट। इधर तो मिटाते हैं, इधर तो लिख लिए हुएगा, इधर का मिटा कर उसे बना लेते हैं। आप देखिए कहाँ से लेंगे, ध्यान दीजिए। ये हम यही लिए हैं, फिर यही लेंगे सुबह। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब किस रूप में लाना है हमको? तीसरा पद क्या है? 1 माइनस साइन 2 कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस को 10 को 10 कर देंगे, साइन को बदल देंगे। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या है? माइनस क्या है? कॉस स्क्वायर। दोनों माइनस में कॉस है, क्या है? माइनस होता है। 1 माइनस क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर बराबर क्या है? तीसरा पद। अब देखिए क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन 18 हल हो गया। क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, कॉस के पावर 4a माइनस साइन के पावर 4a, कॉस के पावर 4a माइनस साइन के पावर 4a इक्वल 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। कॉस के पावर 4a क्या कर सकते हैं हम? इसके लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का पावर 2 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया, कॉस स्क्वायर ए का होल पावर 2, ए स्क्वायर ग्रुप में आएगा। ए क्या कर देंगे? साइन स्क्वायर ए को पावर 1।
पहले तो एलएचएस लिखना होगा। एलएचएस बराबर cos के पावर 4a माइनस साइन के पावर 4। इसको क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर a का पावर 2 और माइनस साइन स्क्वायर a का पावर 2। कौन सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस में एक बार माइनस में। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और फिर इंटू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। तो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र तो होगा नहीं है, यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। साइन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1। तो क्या है हम cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, हमें किस रूप में लाना है, 2 cos स्क्वायर a, cos के रूप में लाना है। तो cos को जैसे छोड़ेंगे साइन को cos में बदलेंगे, cos स्क्वायर a माइनस है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a माइनस गुना होगा 1 में क्या हो जाएगा माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर। दोनों cos क्या है प्लस में, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। आगे आरएचएस लिखेंगे, एलएचएस बराबर नोट कीजिए सर, तो नहीं सुनिए क्वेश्चन 20 देखिए। मिटाते आप, अब देखिए क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 में क्या दे रखा, a साइन थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a cos थीटा माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर को सिद्ध करना है a स्क्वायर माइनस एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस में क्या है, a साइन थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a cos थीटा माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, इसको भी तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पर। a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, आपको लिख देते हैं सूत्र कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो तोड़िए a स्क्वायर, a की जगह क्या है a साइन थीटा, a साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a का मान a साइन थीटा
2ab, यहाँ पर उसका 2a का मान बैठा दिया, b का मान बैठा, b का मान क्या है b cos थीटा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर, तो b का मान क्या है b cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। इसको तोड़ दिए, यहाँ पर क्या है ये प्लस है, प्लस डालेंगे। अब उसको फिर इसको भी उसी सूत्र पर तोड़ेंगे, a का मान है a cos थीटा माइनस b का मान है b sin थीटा, तोड़ेंगे तो a स्क्वायर, a का मान क्या है a cos थीटा a स्क्वायर, और आगे a स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, 2 गुने a का मान क्या है a cos थीटा गुने b का मान देखिए यहाँ पर क्या है b sin थीटा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर, तो b का मान क्या है b sin थीटा, b sin थीटा का होल स्क्वायर। अब बताइए क्वेश्चन में मिस्टेक किया है कि यहाँ पे क्या है ये साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये टूटेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर, ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होने के लिए ए प्लस बी, एक टूटेगा ए माइनस बी, एक टूटेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। अब ध्यान दीजिए कि 2a sin थीटा b cos थीटा, a sin थीटा b cos थीटा, 2a यहाँ पर देखिए 2a sin थीटा और b cos थीटा, अर्थात a b अलग अलग कर दे, लेकिन गुना में a गुने b चाहे b गुने a बात एक ही होता है। यहाँ देखिए 2 sin थीटा है, 2 sin थीटा है और cos थीटा है, a b गुना में है। इसमें भी ध्यान दीजिए 2 ये साइन थीटा है और एक cos थीटा गुना में है और a गुने b भी है, अर्थात 2a है b है cos थीटा है साइन थीटा है, एक साथ गुना में है, लेकिन ये प्लस में है, ये भी एक साथ गुना में है, लेकिन ये माइनस में है, तो एक प्लस में एक माइनस में, ये खत्म हो जाएगा। बस क्या गया a साइन थीटा, a साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या है b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ का प्लस आ गया, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ क्या बचा प्लस प्लस बी, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा कि ए वाला को ए स्क्वायर जिसमें इसमें गुना है उसको एक साथ ले लेंगे और बी स्क्वायर को जिसमें बी स्क्वायर जिसमें गुना है उसको एक साथ ले लेंगे, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर किसमें गुना है यहाँ रहा, एगो ये रहा एगो ये रहा, तो प्लस में प्लस क्या है ए स्क्वायर। अब यहाँ पर बी स्क्वायर वाला देखिए, बी पहले साइन वाला लीजिए, बी स्क्वायर वाला ये तो प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर एक कहाँ बी स्क्वायर वाला ये है प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस दोनों में क्या कॉमन होने वाला देखिए, तो दोनों मिल क्या रहा है ए स्क्वायर, दोनों मिल रहे हैं, क्या कर लेंगे ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसमें दोनों में क्या मिला देखिए बी स्क्वायर मिल रहा है कि नहीं, तो बी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए ए स्क्वायर गुने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, यहाँ प्लस किया गया बी स्क्वायर गुने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, ए स्क्वायर में गुना 1 से तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में गुना 1 से तो बी स्क्वायर। देखिए तो आर के सम क्या लाना था ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस प्लस कैसे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ठीक प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन ही गलती है, इसमें ही प्लस है, क्या लाना है क्वेश्चन था यही देखना लीजिए, हम दो जगह मैंने गलती चिन्ह लिख लिए थे, यहाँ क्या था प्लस था तो माइनस कर लेते, यहाँ भी माइनस था तो प्लस था तो माइनस कर लेते, बल्कि यहाँ सुधार लिए थे। अब आंसर आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या आया हमें क्वेश्चन में भी सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही सिद्ध करना है। आगे अभी हमें हल करने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, लिखेंगे एल एच एस बराबर
क्वेश्चन 20 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 10 से 20 नंबर तक आज की क्लास में। धन्यवाद।